everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने चैप्टर हमारा स्टार्ट किया हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन, और हमने ये देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और इसी के साथ साथ ही हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने ये देखा कि दिस चैप्टर डील्स विद द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, दैट इज हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट हमारी जो डिस्कशन थी उसके अंदर बेटा हमने ये देखा था कि कौन से मिनरल क्या क्या उनका रोल है। हमने रोल पढ़ा था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, आज की जो हमारी डिस्कशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो कैसे अराइज होते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, ऑप्टिमम रेंज क्या होती है। ठीक है, तो इन सब बातों के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार ये देखते हैं कि हमें अपने आप को इजीली ऐप के साथ जोड़ना कैसे है। ठीक है, तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए बेटा क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको पता है कि क्या करना है, आपको इजीली ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, नंबर फिल कर देंगे अपना और क्लिक कर देंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पर। ठीक है, जैसे ही आप न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, ओटीपी नंबर आपको मिल जाएगा और वेरीफाई कर देंगे ओटीपी नंबर से अपने अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद आपके सामने खुलेंगे कुछ कोर्सेज जिसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स, नीट का कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे और क्लास आपकी 11th क्लास को टिक करेंगे। ठीक है, मतलब आप अपने आप को एनरोल कर रहे हैं प्रारंभ बैच के लिए। और इसी के साथ ही आपके सामने आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिनको अगर आप पूरा कोर्स परचेज करते हैं तो जिसकी आपको फीस देनी पड़ती है 8,999 रुपीज़। बट नए बच्चों को बता दूं कि अगर आप फ्री इजीली कूपन कोड डाल देते हैं तो ये पूरी की पूरी जो फीस है वो आपको कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। ठीक है, और आपको मिलती है नॉट ओनली ये रिकॉर्डेड वीडियोस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसा कि आप यूट्यूब पे कई बार फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ हम आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको एनोटेटेड पीपीटीज भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर करते ही आप जुड़ जाते हैं इजीली ऐप के साथ। तो देरी किस बात की, जल्दी से इजीली ऐप को करेंगे डाउनलोड। ठीक है, और क्या टॉपिक है बेटा आज के हमारा डिस्कशन का, दैट इज हम बात करने वाले हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कि हमें पता है सॉइल के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, राइट, ये बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर इनमें से किसी भी एक मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है तब उस डेफिशिएंसी का प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा मुझे, जब भी किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई लिमिटेड हो जाए, मतलब डेफिशिएंसी कब होती है, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी कम होगी, मतलब डेफिशिएंसी कब हो जाएगी, जब उस जो भी न्यूट्रिएंट है, वॉट एवर द थिंग इज रिक्वायर्ड, जब उसके पीछे से सप्लाई कम हो जाए। किसी भी रीजन से जो पर्टिकुलर मिनरल है अगर प्लांट के पास उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है तो एक दिन उसके अंदर क्या हो जाएगी, उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, और वो जो न्यूट्रिएंट है, वो जो मिनरल है, वो इतना एसेंशियल है। हमने पढ़े हुए हैं एसेंशियल मिनरल्स क्या होते हैं, जिनके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी, एसेंशियल मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो क्यों होगी, जब सप्लाई कम हो जाएगी, पीछे से जो सप्लाई है वो पूरी हो नहीं रही है और डिमांड वहीं की वहीं है। तो जब डिमांड है और सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या होगा, उस चीज की कमी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, कमी होने का मतलब ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी और हो सकता है प्लांट खत्म भी हो जाए। ठीक है, ओके,
अब देखो, हमें एक वर्ड हमारे सामने है हाईलाइट किया हुआ, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो इस बात को डिसाइड कौन करे कि प्लांट को जो पर्टिकुलर मिनरल चाहिए कितनी मात्रा में चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा मिनरल है, व्हाट एवर इट इज, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, व्हाट एवर, हम उसका पूरा का पूरा अमाउंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक स्टेज के बाद हो सकता है वो प्लांट मिलने के बाद भी, वो न्यूट्रिएंट मिलने के बाद भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर कौन सी क्वांटिटी है उस मिनरल की जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू रहे, वो किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो ये वो कंसंट्रेशन है बेटा किसकी, एसेंशियल एलिमेंट की। उस कंसंट्रेशन से नीचे क्या हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रिटार्ड हो जाएगी। दैट इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो थोड़ा सा और इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई दो मिनरल्स हैं, ए और मतलब दो कोई भी मिनरल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट। उस ग्राफ के अंदर हम ये देखेंगे कि एक तरफ हम एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं और एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, प्लांट की ग्रोथ लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मिनरल था जिसको मैंने यहाँ से सप्लाई देना शुरू किया और इस अमाउंट तक मैंने देखा कि अगर मैं प्लांट को ये मिनरल न्यूट्रिएंट देती हूँ तो उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो जो ग्रोथ है अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ जो है बेटा ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये ग्रोथ बढ़ती जा रही है। फिर एक स्टेज आती है जब वो ग्रोथ बिल्कुल एकदम स्टेबल चलती है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट तक अगर मैं वो मिनरल की सप्लाई कंटिन्यूस रखती हूँ तब तक तो प्लांट की ग्रोथ चलती है। अगर इससे जरा सा भी नीचे आ जाए ग्रोथ, ड्यू टू एनी रीजन, मान लो यहाँ तक की आ गई है ना, ग्रोथ नीचे आ जाए, मतलब मैंने जैसे ही कंसंट्रेशन कम किया, मान लो मैंने इतना कंसंट्रेशन रखा मिनरल का, तब मैंने ये देखा कि अगर मैंने इस कंसंट्रेशन से नीचे की मिनरल की कंसंट्रेशन, तो उसने क्या किया, प्लांट की ग्रोथ को रोक दिया, प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो गई, कम हो गई। मतलब मैंने ये बोला अगर मैं ये कंसंट्रेशन यहाँ से मैंने डिक्रीज कर दी तो इसका मतलब इसकी ग्रोथ भी क्या हो गई, डिक्रीज्ड हो गई। मतलब जो ए पॉइंट है, दैट ए पॉइंट, उससे नीचे अगर मैं मिनरल की कंसंट्रेशन उससे नीचे रखूंगी तब प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट होगी और वो रिटार्ड हो जाएगी। तो मैं इस ए पॉइंट को बोल रही हूँ बेटा क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इस ए पॉइंट को मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है मिनरल की जिससे नीचे आते ही प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्रिटिकल कंसंट्रेशन अगर आप ग्राफ की हेल्प से समझेंगे तो पॉइंट ए क्या है, दैट डिनोट्स द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इससे नीचे आते ही प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, दैट कंसंट्रेशन of mineral below which the deficiency symptom arise। यहां हम deficiency symptom growth को ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से नीचे आते ही क्या हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो that is known as critical concentration below which the plant growth is retarded या ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है। तो हमें एक अमाउंट चाहिए, मान लो मैंने यहां से शुरू किया मिनरल को देना, मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाती जा रही हूँ। जब तक मैं ए पॉइंट पे नहीं आ जाऊंगी तब तक ये क्वांटिटी मुझे देनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ शो करता ही रहेगा। जैसे ही मैंने इस क्वांटिटी से कम कर दी मिनरल की कंसंट्रेशन, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। आई होप ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ।
हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन को समझा। आगे आओ। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट। कब बोलेंगे हम डेफिशिएंट है ये पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर मिनरल, when present below the critical concentration, that means मिनिमम जो कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, अगर वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे आ जाए उस पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट की कंसंट्रेशन, तब हम बोलेंगे दिस मिनरल एलिमेंट, इसकी क्या हो गई, कमी हो गई, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी कम हो गई। ठीक है। Since each element has one or more specific structural or functional role in plants, और किसी भी तरह से उनकी एब्सेंस पर्टिकुलर एलिमेंट के प्लांट के अंदर क्या शो करेगी, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करेगी। हमने प्रीवियस डिस्कशन के अंदर पढ़ा था कि हर मिनरल का अपना अपना रोल है। एसेंशियल मिनरल्स प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। अगर एक भी एसेंशियल मिनरल एलिमेंट की कमी हो जाती है तो उसकी कमी की वजह से प्लांट कुछ सिम्टम्स शो करेगा। ठीक है। उन सिम्टम्स की वजह से दैट सिम्टम्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब बाहर से प्लांट के अंदर चेंजेस भी दिखाई हमें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे अंदर लें, हम मान लो कि पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल आयरन की कमी है हमारे अंदर। ठीक है। आयरन मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उससे कम क्वांटिटी में हम ले रहे हैं। जब हम उतनी कम क्वांटिटी लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उस आयरन की कमी हो जाएगी और उस कमी की वजह से हमें अनीमिया जैसे सिम्टम दिखेंगे, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है। तो इसी तरह से प्लांट के अंदर भी अगर कोई भी पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट की कमी हो जाए तो वो क्या करेगा, वो डेफिशिएंसी उस मिनरल एलिमेंट की कॉज करेगी कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का चार्ट है, राइट। पोटाशियम की, फास्फोरस की कमी से देखो ये पर्पल से कलर आना शुरू हो गया। मैग्नीशियम की कमी से बिल्कुल येलोनेस आना शुरू हो गया। ठीक है। प्लांट, दिस वाज अ नॉर्मल लीफ, ये एक नॉर्मल लीफ है। जब इसके अंदर फास्फोरस डेफिशिएंसी हुई तो ऐसा हो गया। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई तो पूरा इसका येलो पार्ट हो गया। क्लोरोसिस, जिंक की हुई तो कुछ ब्लैक ब्लैक से स्पॉट नजर आने शुरू हो गई। मैंगनीज की हुई तो इसका कलर और चेंज हो गया। सल्फर की हुई तो इस तरह से इसकी ग्रोथ रिटार्डेड होगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो है वो अपनी जिन कमी हो जाने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स के फॉर्म में शो करते हैं कि यस, हम जस्ट सिम्टम देख के बता सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर इस मिनरल की कमी है। ठीक है। चलो, अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं कि कुछ एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम। जैसे कि क्लोरोसिस हो जाना, येलोइंग ऑफ लीव्स, नेक्रोसिस हो जाना, सेल डेथ हो जाना टिश्यूज की। ठीक है। डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाना, सेल डिवीजन का डिले हो जाना या फ्लावरिंग का डिले हो जाना। तो ये सब क्या है, हमसे पूछा जाए कि सिम्टम क्यों आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इन पर्टिकुलर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से प्लांट ये सिम्टम शो कर रहा है। ठीक है। तो वो इंडिकेटिव है किसी भी डेफिशिएंसी के। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट और डिसअपीयर जब जिस चीज़ की कमी है अगर हम उसकी पूर्ति कर दें तो अपने आप डेफिशिएंसी सिम्टम भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। चलो, अगर कंटिन्यूस रहती है वो कमी तो दैट मे लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। तो आई होप हमें ये बात समझ में आई है कि व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन मिनरल की जिसके नीचे आते ही प्लांट के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम दिख सकते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटार्डेड ग्रोथ। ठीक है। तो हमें वो कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन उन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की प्लांट को देनी ही पड़ती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, राइट। चलो आगे आओ। अब देखो, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है दे मे शो द डेफिशिएंसी सिम्टम दैट आल्सो डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है। मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट। तो एक बार एक चीज को और समझते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन को तो हमने समझ लिया। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन प्रोवाइड की, प्लांट ने ग्रोथ शो की। ठीक है। और उसकी ग्रोथ क्या रही, यहाँ पर
मेंटेन रही, राइट। अब क्या हुआ, अब वो मिनरल प्लांट को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया कि दैट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, जिसके बाद अगर इंक्रीज कर दिया जाए उसके कंसंट्रेशन, तो डिक्रीज द ग्रोथ बाय 10% ऑफ द ड्राई वेट, उसको बोलते हैं बेटा टॉक्सिसिटी। मतलब एक लिमिट तक ही हम वो जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन तक देना जरूरी है ताकि प्लांट के जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहे, ठीक है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमने दिया, प्लांट की ग्रोथ चलती रही। फिर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, हमने ए से बी तक कर दी, राइट। अब इस कंसंट्रेशन के बाद क्या हुआ, दैट अब जब इस कंसंट्रेशन के बाद जब हमने इंक्रीज किया, जब हम यहाँ सी पर आ गए, कंसंट्रेशन और बढ़ा दी, तब प्लांट के लिए वो चीज़ ज़्यादा नुकसानदायक हो गई जिसने ग्रोथ को 10% डिक्रीज कर दिया ऑफ ड्राई वेट, ठीक है। मतलब कहने का ये, कोई भी जो मिनरल एलिमेंट है अगर उसकी कमी हो जाए तो ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम है, तो हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन तक देके ग्रोथ को मेंटेन रखा। हम क्या कर रहे हैं, हमें आ गया लालच, हमने कहा ए कंसंट्रेशन तक ग्रोथ बढ़ी तो ठीक है, ये मिनरल एलिमेंट हम और दे देते हैं, ठीक है। हमें क्या लग रहा था कि और ज़्यादा सप्लाई देने से प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट हुआ क्या, एक स्टेज ऐसी आ गई, इसके बाद जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई उस मिनरल की, प्लांट की ग्रोथ बल्कि और कम हो गई, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है, दैट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल बियॉन्ड विच इंक्रीज इन, ध्यान से देखो, बियॉन्ड विच इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, क्या किया, डिक्रीज कर दिया। कहाँ इंक्रीज करने से ग्रोथ बढ़ रही थी, कब तक इंक्रीज करने पे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन तक। बट अब जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो अब एक स्टेज आ जाएगी कि जिसके बाद अगर हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो ग्रोथ 10% ड्राई वेट से और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज मतलब अब वो जो मिनरल है क्या बन गया, प्लांट के लिए टॉक्सिक बन गया, जहर बन गया, हार्मफुल बन गया। अब प्लांट इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ओके, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ करवानी है तो मुझे जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन है वो क्रिटिकल और टॉक्सिसिटी वाली रेंज के बीच में रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसको बोलेंगे हम ऑप्टिमम रेंज, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल रिक्वायर्ड बिटवीन क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी, क्या है ये, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल बिटवीन क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम रेंज, ठीक है। आई होप हम क्लियर है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे नहीं जाना, टॉक्सिसिटी वाले रेंज के बियॉन्ड नहीं जाना, तो बीच में रखेंगे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, ये शो करता है बेटा ऑप्टिमम रेंज को, राइट। ऑप्टिमम रेंज को, क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच का जो रेंज है दैट इज ऑप्टिमम रेंज। तो ऑप्टिमम जो कंसंट्रेशन है, अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देख पा रहे हो, ठीक है, ए क्या है बेटा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, हमने इस तरफ क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ, और इस तरफ हमने लिखी है कंसंट्रेशन। तो हमने ये देखा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखो, दिस इज लार्ज, इसके अंदर दिस इज स्मॉल। ये जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन मतलब ए जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो दिस इज लेस फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड दिस इज लार्ज फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसका मतलब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू माइक्रो। यही रीज़न है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनके अंदर टॉक्सिसिटी जल्दी आ जाती है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए जो
हमने ये देखा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड इज स्मॉल, तो इसका मतलब अगर हमने इनका लेवल यहाँ तक भी बढ़ा दिया तो हो सकता है ये प्लांट के लिए क्या हो जाए, टॉक्सिक होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक जितना थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाते ही दे कैन बी टॉक्सिक, राइट। तो ये कुछ कंसेप्ट हमने समझे। हमने क्या समझा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन समझा। क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे आते ही हमने क्या देखा कि डेफिशिएंसी सिम्टम आने राइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने समझा टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में क्या हुआ, अगर हम टॉक्सिसिटी के बियॉन्ड जाएंगे, मतलब उस कंसंट्रेशन के बियॉन्ड जाएंगे जब प्लांट की जो ग्रोथ है वो 10% से डिक्रीज कर जाएगी ऑफ इट्स ड्राई वेट, तब हम बोलेंगे कि टॉक्सिसिटी वाले सिम्टम आ गए हैं। फिर हमने डिस्कस किया ऑप्टिमम रेंज को। क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच में हमें अमाउंट रखना है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, दैट इज द मोस्ट सुटेबल ग्रोथ, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़्यादा होती है, माइक्रो के लिए कम होती है, इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जल्दी टॉक्सिक हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम ये देख रहे हैं कि जो डेफिशिएंसी है मिनरल्स की वो प्लांट को किस तरह से इफेक्ट करती है। ठीक है, डेफिशिएंसी जो है वो प्लांट को किस तरह से इफेक्ट करती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्या वो मिनरल मोबिलाइज्ड है या इमोबिलाइज्ड है। ठीक है, हम अभी देखेंगे व्हाट इज इमोबिलाइज्ड एंड मोबिलाइज्ड, वो किस टाइप का मिनरल है और प्लांट किस टाइप का है। ठीक है, ओके, अब देखो, अब बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़े हुए हैं कुछ इमोबाइल मिनरल जैसे कि कैल्शियम और सल्फर, जिनका प्लांट कैसे लेता है, प्लांट उनको सॉइल से लेता है, और कुछ होते हैं बेटा मोबिलाइज्ड एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड, मान लो मेरे पास आई हैव वन ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये है बेटा इसका ओल्ड लीफ और ये है इसका यंग लीफ। ठीक है, ये है इसका यंग लीफ और ये क्या है इसका ओल्ड लीफ। दिस इज ओल्ड लीफ एंड दिस इज यंग लीफ, यंग लीफ। अब प्लांट क्या करता है, प्लांट जैसे कि कैल्शियम और सल्फर, दिस आर द इमोबिलाइज्ड एलिमेंट। कौन कौन से हमने देखा, कैल्शियम एंड सल्फर। ये प्लांट्स के पास रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और लीफ के पास जाते हैं। ठीक है, दीज आर इमोबिलाइज्ड एलिमेंट। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोबिलाइज्ड होते हैं, जिनको क्या होता है, जब ये ओल्ड लीफ अगर ये इसका हो जाए सेनेसेंस, ठीक है, तो ये ओल्ड लीफ क्या करेगा, अपने जो भी मिनरल्स है वो किसको दे देगा, यंग लीफ को दे देगा। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो मिनरल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ। ठीक है, और जो इमोबिलाइज्ड हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे, फ्रॉम सॉइल, राइट। तो अगर इनके अंदर कमी आ जाए तब हम बोलेंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम अराइज करते हैं। नाउ सी, अब बड़े ध्यान से सुनना एनसीईआरटी की लाइन से। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शोज द डेफिशिएंसी सिम्टम, वो डिपेंड किस पे करता है कि क्या वो एलिमेंट मोबाइल है या इमोबाइल है। तो ध्यान से देखो, फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड, जिनको हम मोबिलाइज करवा सकते हैं विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, द डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यूज। ठीक है, देखो वो एलिमेंट जिनका एक्टिवली मोबिलाइजेशन होता है फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग, ओल्ड से यंग की तरफ जाते हैं, तो सिम्टम कहां पर आएंगे, सिम्टम आएंगे ओल्ड लीफ के अंदर। सिम्टम कहां आएंगे बेटा, ओल्ड लीफ के अंदर आएंगे वो सिम्टम। तो जब मोबिलाइज्ड है, जब ये क्या हो रहे हैं बेटा, मोबिलाइज्ड है, दीज आर मोबाइल एलिमेंट्स, मोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिम्टम कहां आएंगे, सिम्टम्स अपीयर इन ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ के अंदर सिम्टम आएंगे। सिम्टम कहां आएंगे, ओल्ड लीफ के अंदर आएंगे। ठीक है, ओके, बट जब ये एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन
potassium and magnesium are visible first in the senescence leaf. क्यों? पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम ये क्या है बेटा? मोबाइल एलिमेंट है. पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन. पोटाशियम देखो कौन कौन से होंगे ये? पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. ये कैसे है बेटा? दीज आर मोबाइल एलिमेंट्स. तो इनके सिम्टम, इनकी कमी की वजह से सिम्टम सबसे पहले ओल्ड लीफ के अंदर अपीयर होंगे, मतलब सेनेसेंट लीफ के अंदर अपीयर होते हैं. जैसे कि हम देख पा रहे हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, ये जो लीफ है बेटा ये दिस इज अ सेनेसेंस लीफ. पोटाशियम की डेफिशिएंसी और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी, और ये एक है हेल्दी लीफ. दिस वन इज एन हेल्दी लीफ. ठीक है. अब इसके अंदर फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो गई तो देखो इसका कलरेशन, दिस इज समवट पर्पलिश कलर, दिस इज डेफिशिएंसी सिम्टम. पोटाशियम की डेफिशिएंसी हुई, समवट रस्टी सा कलर होना शुरू हो गया. नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से देख सकते हो प्लांट कैसा होने लग गया. ये कौन सी लीव्स हैं? दीज आर सेनेसेंस लीव्स. सेनेसेंस लीव्स. तो पोटाशियम, नाइट्रोजन ये क्या है? दीज आर द मोबाइल एलिमेंट्स, राइट. तो मैग्नीशियम सेनेसेंट लीव के अंदर. अच्छा, ओल्डर लीव्स के अंदर क्या होता है? बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन. इनके अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उनका क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड दीज आर मेड अवेलेबल टू यंग लीव्स. ये बात हमने बेटा बहुत अच्छे से समझी हुई है. जैसे ही ओल्ड लीव का सेनेसेंस होगा, जैसे ही वो डेड होने वाला है, या वो तो क्या करेगा? प्लांट छोड़ देगा, नीचे गिर जाएगा. बट जाते जाते वो अपने जो एलिमेंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होके वो एलिमेंट्स किसको दे दिए जाएंगे? यंग लीफ को दे दिए जाएंगे, ताकि उसकी न्यूट्रिशन के काम आ सके. ठीक है. तो ये जो मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के सिम्टम किसके अंदर आएंगे? ओल्ड लीफ के अंदर आएंगे. इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है. चलो आगे आओ. अच्छा, तो यंग लीफ के अंदर कब आएंगे डेफिशिएंसी सिम्टम? यंग लीफ के अंदर कब आएंगे? जब इमोबाइल एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन सॉइल से होगा. ठीक है. The deficiency symptom tend to appear first in the young tissue whenever the elements are relatively immobile. जो immobile है और उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता मैच्योर ऑर्गन से, बल्कि वो एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम हो गया है ना. अब देखो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का और इसको इजीली रिलीज नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. तो इमोबाइल एलिमेंट्स की कमी से सिम्टम कहाँ आते हैं बेटा? यंग लीफ के अंदर. ठीक है. तो यंग लीफ को कौन पहुंचाता है? सॉइल से एब्जॉर्ब होकर यंग लीफ के पास पहुंचते हैं. कौन? इमोबाइल एलिमेंट. एज वी हैव सीन, जैसे कि कैल्शियम और सल्फर, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेड थ्रू सॉइल. ट्रांसपोर्टेड थ्रू सॉइल. ठीक है. ये कैसे हैं? इमोबाइल हैं. तो इनकी कमी से, ठीक है, इमोबाइल है. डेफिशिएंसी सिम्टम किस में अपीयर होंगे? यंग लीफ में. डेफिशिएंसी सिम्टम्स appears in young leaves. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. अगर मोबाइल एलिमेंट्स की कमी है तो ओल्ड लीफ के अंदर सिम्टम आएंगे. अगर इमोबाइल एलिमेंट की कमी है तो यंग लीफ के अंदर सिम्टम आएंगे. इमोबाइल एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेटा? सॉइल से होता है, राइट. और मोबाइल कहाँ से होते हैं? ओल्ड लीफ टू यंग लीफ. अब यही नॉलेज हमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है. आगे आओ. द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम, प्लांट के अंदर किस काइंड के डेफिशिएंसी सिम्टम शो हो सकते हैं? वो हो सकते हैं शो इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, सेल डिवीजन की कमी, मतलब इनहिबिशन हो जाएगा, फ्लावरिंग डिलेड हो जाएगी. कुछ ऐसे सिम्टम इंक्लूड, देखो, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस मतलब टिश्यू हो जाए डेथ की, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ,
प्रीमेच्योर फॉलिंग हो जाए लीव्स की, बड्स की, और इनहिबिशन हो जाए सेल डिवीजन की। ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से प्लांट, ये देखो ये नेक्रोसिस है बेटा, टिश्यूज की डेथ होनी शुरू हो गई, ठीक है। और क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अब जब क्लोरोफिल निकल जाएगी प्लांट में से, लीफ में से, तो प्लांट का जो लीफ है वो कैसा हो जाएगा? वो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो येलो होने का मतलब है क्लोरोफिल की कमी, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लोरोसिस। और ये जो सिम्टम है क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी है याद करने की। तो पहले हम देखते हैं, एक बार क्लोरोसिस देखते हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स मेरी खुद की नहीं बनी हुई है, मैंने भी कहीं से देखी है। तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है हमारे पास येलोइंग ऑफ लीव्स। किसकी कमी से होते हैं बेटा ये? दिस इज मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, सल्फर। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं, मोंक, मांगे, मंजन, फिर से एक ऐसा मोंक है जिसके दांत पीले होने की वजह से वो क्या कर रहा है? मंजन मांगता है किसी से। तो हमने क्लोरोसिस के लिए पीले दांतों की वजह से मोंक को क्या मांगना पड़ रहा है? मंजन। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है क्लोरोसिस के लिए, मोंक मांगे मंजन फिर से। तो मोंक, मॉलिब्डेनम एंड नाइट्रोजन के पोटाशियम, ये क्या बन गया आपका? मोंक, ठीक है। मांगे Mg, मैग्नीशियम, और मंजन Mn, मंजन, मैंगनीज एंड जिंक, Fe, आयरन, S फॉर सल्फर, ठीक है। तो मोंक, मांगे, मंजन फिर से, ये होगी बेटा हमारी क्लोरोसिस की बात। चलो आगे आओ। क्लोरोसिस मतलब येलोइंग ऑफ लीव्स। इसी तरह से जो नेक्रोसिस है, जिसका मतलब टिश्यू की डेथ हो जाना, डेथ ऑफ टिश्यू, दैट पर्टिकुलरली किसका टिश्यू होगा? लीफ का टिश्यू होगा। किसकी वजह से होती है ये? इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटाशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटाशियम। इसको याद करने का हमारे पास तरीका हो सकता है, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो जरूर शेयर करेंगे मेरे साथ कमेंट्स में। अब देखो, नेक्रोसिस का मतलब हमने क्या समझा? दैट इज डेथ ऑफ टिश्यूज। किसके टिश्यूज? लीफ के टिश्यू। तो यहां पे हम क्या करेंगे? कुक का मैजिक, कुक का मैजिक, ठीक है। तो यहां से आप याद रख सकते हो Cu फॉर कॉपर, ठीक है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम फॉर मैजिक, का मतलब Ca, कुक को COOK ना लिख के हम लिखेंगे CUK, कुक का मैजिक, ठीक है। वंडरफुल ट्रिक दिस इज। ओके, देन आगे आओ। अब देखो हमने क्या देखा? लैक ऑफ लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम कॉजेज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कैसे हो सकता है? सेल डिवीजन को रोक देना, दैट इज ड्यू टू देखो, सेल डिवीजन को रोक देना, डिक्रीज इन सेल डिवीजन। इसका सिंपल से हमारे पास ट्रिक है, नो स्मोक या नो स्मोकिंग, ठीक है, नो स्मोक। एन फॉर नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, पोटाशियम, नो स्मोक, ठीक है। तो नो स्मोक से याद रख लेंगे डेफिशिएंसी या इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिक्रीज इन सेल डिवीजन ड्यू टू N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर, M फॉर मॉलिब्डेनम, K फॉर पोटाशियम, नो स्मोक। ओके, आगे आओ। अब देखो,
some elements like नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम, ये क्या करते हैं बेटा, डिले करते हैं फ्लावरिंग को अगर उनके कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर लो हो, मतलब फ्लावरिंग का मोशन स्लो हो जाता है। डिलेड फ्लावरिंग का मतलब ये है दैट स्लो मोशन में हो रही है फ्लावरिंग। तो यहां से याद रखेंगे मोशन, देखो हम ऐसे लिखते हैं दिस इज मोशन, नॉट मोशन, मोशन ना लिख के हम लिख रहे हैं मोशन, तो क्या हो जाती है स्लो मोशन। स्लो मोशन की वजह से फ्लावरिंग डिलेड हो गई, राइट। तो इसके लिए हम बोलेंगे मोशन का MO मॉलिब्डेनम, सल्फर नाइट्रोजन, ठीक है, दैट इज स्लो मोशन की वजह से फ्लावरिंग डिलेड हो गई। स्लो को छोड़ देंगे, मॉलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। चलो आगे आओ। नाउ ये सब हमने क्या समझे, हमने डेफिशिएंसी सिम्टम समझे, कौन कौन से हो सकते हैं। देयर कैन बी क्लोरोसिस, देयर कैन बी नेक्रोसिस, देयर कैन बी स्टंटेड ग्रोथ, देयर कैन बी इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिलेड फ्लावरिंग। हमने देखा पर्टिकुलर किन किन मिनरल की वजह से ये सब जो सिम्टम्स है आ सकते हैं, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। Okay, you can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptom। एक डेफिशिएंसी, एक मिनरल की डेफिशिएंसी से कई सारे सिम्टम हो सकते हैं और कई सारे सिम्टम के लिए एक मिनरल एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। At that, the same symptom may be caused by the deficiency of one of several different elements। ठीक है, इस बात को ऐसे लिखेंगे, इस बात को बेटा ऐसे लिखेंगे, wait, yes, इस बात को ऐसे लिखेंगे कि one mineral can cause more than one symptom। डेफिशिएंसी ऑफ वन मिनरल, डेफिशिएंसी एक मिनरल की डेफिशिएंसी से बहुत सारे सिम्टम अराइज हो सकते हैं, या एक सिम्टम कैन बी ड्यू टू मोर देन वन डेफिशिएंट मिनरल्स। इट शुड बी मिनरल्स, नॉट डेफिशिएंट मिनरल्स, वन डेफिशिएंट मिनरल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिनरल है। हमने अभी भी ये देखा कि एक से ज़्यादा मिनरल की डेफिशिएंसी सेम सिम्टम को कॉज कर सकती है, या सेम सिम्टम कई सारे मिनरल की वजह से कॉज किया जा सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो डेफिशिएंसी ऑफ सिम्टम है दैट मे बी ड्यू टू सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। हेंस टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट, अब हमें ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे सिम्टम, हमें सिम्टम देखने पड़ेंगे। वी नीड टू स्टडी ऑल द सिम्टम्स developed in all the various parts of the plant, और फिर हम उनको कंपेयर करेंगे with the available standard tables। तो हमारे पास क्या है बेटा, एक कुछ हमने टेबल्स बना ली हैं जिसके अंदर हमने डेफिशिएंसी सिम्टम को इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, कि पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से पर्टिकुलर सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। तो जब हम सिम्टम देखेंगे, जब हम सिम्टम्स को स्टडी करेंगे, फिर हम उनको कंपेयर करेंगे, हम ये बता पाएंगे कि अब इस प्लांट के अंदर इस मिनरल की डेफिशिएंसी है और हमें उस डेफिशिएंसी को पूरा करना है। कैसे? सिम्टम से। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, आपसे सिम्टम पूछता है, सिम्टम पूछ के वो आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, किस चीज़ की आपके अंदर डेफिशिएंसी है। तो इसी तरह से हम प्लांट के सिम्टम को नोटिस करके वी कैन टेल विच मिनरल एलिमेंट इज डेफिशिएंट। सो यू मस्ट बी अवेयर दैट डिफरेंट प्लांट्स, अब देखो टाइप ऑफ प्लांट आ गया, हर मतलब प्लांट एक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। मान लो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, एक प्लांट ए दूसरे तरीके से अपना सिम्टम दिखा रहा है, बी प्लांट कुछ और सिम्टम दिखा रहा है, तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का प्लांट है। ठीक है, तो सेम मिनरल की डेफिशिएंसी डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलो अब देखो, ओके ये आ जाओ, रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट्स। जो हमने अभी अभी देखा कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है दैट इज लो फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड लार्ज फॉर
micronutrients, while their moderate decrease causes the deficiency symptom and a moderate increase causes toxicity. तो मतलब ये जो रेंज है ना, ऑप्टिमम रेंज जो हम बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, ये हमें ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए. अगर हमने बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन दिया तो ग्रोथ रुक जाएगी. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का हमने भी ग्राफ देखा कि कम अमाउंट में उनको दैट क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. तो इसका मतलब उनके अंदर टॉक्सिसिटी भी जल्दी अराइज हो जाएगी. In other words, there is a very narrow range of concentration at which the elements are optimum. Look at this graph जो हमने अभी समझा था. देखो क्या देखा था हमने, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए ये जो कंसंट्रेशन है, ऑप्टिमम रेंज जो है दैट इज स्मॉल, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए दिस इज लार्ज. और यही रीज़न है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर जल्दी टॉक्सिसिटी भी अपीयर हो जाती है. ठीक है, तो यही बात कहना चाह रही है एनसीईआरटी भी, दैट any mineral concentration in tissues that reduces the dry weight of tissues by about 10% is considered toxic. तो ये definition याद रखेंगे. ये किसकी definition है बेटा? This is the definition of toxicity, beyond which the concentration of mineral, beyond which a slight increase in concentration can lead to reduced growth by 10% of dry weight. ठीक है, ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज से अगर 10% ड्राई वेट ऑफ टिश्यू से ग्रोथ कम हो जाए तो हम बोलेंगे दैट मिनरल अब उसकी जो कंसंट्रेशन है प्लांट के लिए टॉक्सिक हो चुकी है. ठीक है, चलो आगे आओ. तो दिस इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी ऑफ टॉक्सिसिटी. तो अब हमने ये समझा कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जो ऑप्टिमम रेंज है दैट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी के बीच में दैट इज वेरी लेस, तो इसका मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर टॉक्सिसिटी जल्दी अपीयर होती है. ठीक है, सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को बेटा बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना. बिकॉज क्यों, सुनो, टॉक्सिसिटी लेवल किसी भी एलिमेंट का वो वेरी करता है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए. देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी दैट कैन लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स. ठीक है, तो अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट सिम्टम शो करेगा किसके, डेफिशिएंसी वाले एलिमेंट्स के. बट वो डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, दैट इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, चलो अब देखो, फॉर एनी आल्सो वेरी फॉर डिफरेंट एलिमेंट मैनी टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक्सेस हो जाए. अब वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मान लो मैंगनीज है, अगर वो प्लांट के अंदर एक्सेस मात्रा में मिल रहा है तो वो क्या हैम्पर कर देगा, वो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन, जैसे कि कैल्शियम, उनकी भी डेफिशिएंसी करवा देगा. कैसे करवा देगा, वो इनहिबिट कर सकता है अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी, मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, ब्राउन स्पॉट्स अपीयर करते हैं जो these are surrounded by chlorotic veins. येलो कलर की वेन्स ब्राउन स्पॉट्स को सराउंड करती है ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी. ठीक है, ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मैंगनीज है बेटा वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ compete करता है, राइट, फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम. आयरन के अपटेक को हैम्पर कर देगा, मैग्नीशियम के साथ compete करेगा फॉर एंजाइम एक्टिविटी के लिए, और मैंगनीज ऑल्सो इनहिबिट कर देगा कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स. तो देयरफॉर देखो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं. देयरफॉर देखो, टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज के जो अमाउंट था क्रिटिकल कंसंट्रेशन के भी बियॉन्ड मतलब चला गया, ऑप्टिमम रेंज के बियॉन्ड चला गया, जिसकी वजह से जो रूट्स जो है अब्जॉर्ब कर रही है मैंगनीज को, उसकी कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा. तो अब वो क्या बन गया बेटा, टॉक्सिक बन गया. अब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी ये लीड कर रही है, डेफिशिएंसी कॉज करेगी किसकी, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की. ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की, जिसकी वजह से क्या होगा, मैंगनीज टॉक्सिसिटी पहली बात एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करती है किसका, आयरन का और मैग्नीशियम का.
कैसे करती है? देखो, पहली बात तो ये मैंगनीज के साथ ये compete करती है फॉर एंजाइम बाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम पे बाइंड करना है किसको? मैग्नीशियम को, ठीक है, बट इसकी जगह कौन बाइंड कर जाएगा? इसकी जगह बाइंड कर जाएगा मैंगनीज। तो जब मैंगनीज बाइंड कर गया तो अब बीच में इनके क्या हो गया? मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन रोक दिया। मैंगनीज ने मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन रोक दिया। कैसे? एंजाइम के ऊपर खुद ने ऑक्यूपाई कर लिया। करना किसको था? मैग्नीशियम को फॉर एब्जॉर्प्शन। एक तो रीजन हुआ ये, और दूसरा रीजन, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का जो ट्रांसलोकेशन है वो नहीं होने देता, रूट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक नहीं जाने देता, जिसकी वजह से मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है? ब्राउन स्पॉट्स surrounds the chlorotic veins, the chlorotic veins in leaf। ये है बेटा मैंगनीज टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो रहा है, आयरन का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो रहा है, और कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो जिसकी वजह से दैट मीन्स टॉक्सिसिटी कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ अनदर एलिमेंट, राइट। तो अब हमारे पास जो सिम्टम्स आएंगे वो उन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आएंगे। Therefore, excess of manganese may in fact induce deficiency of iron, magnesium and calcium, ठीक है, iron, magnesium and calcium. What appear as symptom of manganese toxicity may actually किसकी सिम्टम है? वो डेफिशिएंसी सिम्टम है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। एक्चुअली बी द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्या ये नॉलेज हमें हेल्प कर सकती है? एनसीईआरटी पूछ रही है, क्या ये नॉलेज हमें हेल्प कर सकती है? फार्मर्स को, गार्डनर्स को, इवन फॉर यू इन योर किचन गार्डन। हमें पता है अगर हमने एक भी मिनरल एलिमेंट अगर हमने टॉक्सिक अमाउंट दे दिया तो उसकी वजह से और मिनरल एलिमेंट की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम पर्टिकुलर एलिमेंट के भी आएंगे, और हम सोचेंगे कि इस एलिमेंट मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन दे दे तो शायद मैग्नीशियम जो उसकी डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। बट हमें अगर ये पता है कि ये जो सिम्टम है मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मैंगनीज का अमाउंट कम करेंगे, जिसकी वजह से प्लांट आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम को अब प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। So that means we are clear with toxicity as well as critical concentration as well as deficiency symptom. ठीक है, तो with this we have done what deficiency symptoms of these mineral nutrients. ठीक है, now it's a time for question and answers. So let us see what is the term used to describe the concentration of an essential element below which plant growth is retarded. That means plant growth अगर रिटार्ड हो जाए उसके नीचे, तो हमने अभी भी समझा that will be critical concentration. Okay, आगे आ जाओ। What is the primary cause of chlorosis in plants resulting in yellowing of leaves? Yellowing of leaves के लिए कौन सा एलिमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने अभी भी देखा क्लोरोसिस को याद करने का हमने क्या बोला था? टॉक्सिसिटी हमने क्लोरोसिस के लिए देखा मूंग, मांगे, मंजन, फिर से। तो आप ये याद रख लोगे MONK, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, सल्फर। अब इनमें से देख लो कौन सा एलिमेंट जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन प्राइमरी कॉज ऑफ क्लोरोसिस, हमें चाहिए डेफिशिएंसी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, हाँ यहाँ पे हमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से मूंग, मांगे, मंजन, फिर से मतलब आयरन था, आयरन मतलब डेफिशिएंसी हो जाए तो दैट कैन कॉज क्लोरोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। इन विच प्लांट टिश्यू
Do deficiency symptoms tend to appear first when the element is relatively immobile? Immobile है बेटा, soil से absorption होगा and not transported out of mature organ. Mature organ transport कर नहीं रहे हैं तो soil से transport होना है. Immobile element है, उसकी deficiency हो जाए तो young leaves के अंदर, young tissues के अंदर पहले effect आएगा. Then आ जाओ question number 24. ठीक, question number 4. What happens when the concentration of mineral iron in plant reduces the dry weight of tissue by about 10%? तो उसको हमने क्या बोला, टॉक्सिसिटी सिम्टम आ जाएंगे बेटा, जैसे कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी, राइट, जो इफेक्ट करेगी दूसरे एलिमेंट्स की एब्जॉर्प्शन को या उनकी डेफिशिएंसी कॉज करवा देगी. What is the primary cause of necrosis, मतलब death of tissue in plants, particularly in leaf tissue में. ठीक है, तो फिर से आ जाओ. नेक्रोसिस के लिए हमने क्या बोला था, कुक का मैजिक. कुक का मैजिक, दैट मीन्स कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी अगर हो गई तो क्या कॉज हो जाएगा, नेक्रोसिस. दैट मीन्स गॉड. तो एक्सेस ऑफ कैल्शियम नहीं, कुक का मैजिक, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. हाँ, यहाँ पे बेटा कैल्शियम भी हो सकता है. तो व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ नेक्रोसिस इन प्लांट, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू. पर्टिकुलरली हमारे पास आंसर होगा कॉपर. ठीक है, कुक का मैजिक. तो यहाँ हम देख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम भी हो सकता है. विच इज द फॉलोइंग इज नॉट होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे. विच इज द फॉलोइंग, व्हाट इज द primary, which of the following is not the cause of necrosis in plant, particularly leaf tissue. Excess of calcium नहीं हो सकता. Deficiency of देखो, cook का मैजिक. तो ये तीनों चीजें तो हमारे पास अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो that will lead to necrosis. ठीक है, this is deficiency. तो that means कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है. It should be A. Which of the following is not the primary cause? कौन साइन में से प्राइमरी कॉज नहीं है पर्टिकुलरली लीफ के अंदर. तो इन तीनों की डेफिशिएंसी कॉज कर सकती है नेक्रोसिस, बट एक्सेस ऑफ कैल्शियम जो है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नेक्रोसिस. तो क्वेश्चन होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी cause. So with this we have completed with the deficiency symptoms of mineral nutrients. और इसके बाद हम हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. हम नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या, मतलब किस तरह से जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. फिलहाल हमने क्या खत्म किया आज हमने खत्म कर दिए डेफिशिएंसी सिम्टम. सो नाउ इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल.